बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटराइज्ड आर्म्स लाइसेंस की सस्पेंशन और कैंसिलेशन के बारे में कि किन वजूहात की बिना पर कंप्यूटराइज्ड आर्म्स लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है, कौन सस्पेंड कर सकता है और कैसे रिस्टोर करवाया जा सकता है और किन वजूहात की बिना पर आर्म्स लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस के बारे में, यानी कि किसी के कंप्यूटराइज्ड आर्म लाइसेंस को किन वजूहात की बिना पर सस्पेंड किया जा सकता है। लाइसेंस को सस्पेंड करने के जो इख्तियारात होते हैं वो डिप्टी कमिश्नर के पास होते हैं। डिप्टी कमिश्नर को जब अपने ज़राए से कोई ऐसी इतला मिलती है या ऐसी कंप्लेंट मिलती है या फिर कोई उसको कंप्लेंट करता है तो ऐसी सूरत में डिप्टी कमिश्नर लाइसेंस को सस्पेंड कर सकता है। लाइसेंस सस्पेंड करने के हवाले से पहली जो सूरत है वो ये है कि अगर कोई शख्स इनएलिजिबल हो जाए, यानी कि जो एलिजिबिलिटी थी उसकी लाइसेंस हासिल करने के हवाले से, उस हवाले से वो इनएलिजिबल हो जाए, यानी कि वो इस काबिल ना रहे कि वो असले को इस्तेमाल कर सके। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स जो कि लाइसेंस होल्डर है वो जहनी मरीज बन जाता है या फिर उसको ऐसी जिस्मानी बीमारी लाहक हो जाती है कि वो उस असले को इस्तेमाल नहीं कर सकता या फिर वो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है, लागर हो जाता है, तो ऐसी सूरत में अगर डिप्टी कमिश्नर को कोई इतला देता है या उसको खुद खबर मिलती है तो वो ऐसे शख्स के आर्म्स लाइसेंस को सस्पेंड कर सकता है। दूसरी जो इसमें सूरत हो सकती है वो ये है कि अगर डिप्टी कमिश्नर को अपने ज़राए से पता चले या फिर उसको अगर कोई कंप्लेंट करे कि फलां जो लाइसेंस होल्डर है उसने अपना कंप्यूटराइज्ड आर्म्स लाइसेंस फोर्ज्ड और फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट तैयार करके पेश करके बनवाया है या किसी भी किस्म की उसने फोर्जरी की है, फ्रॉड किया है, तो ऐसी सूरत में जो डिप्टी कमिश्नर है ऐसे लाइसेंस को सस्पेंड कर सकता है। या फिर ऐसी सूरत हाल हो कि जो लाइसेंस होल्डर है वो अपने लाइसेंस को रिन्यू ना करवा सके, यानी कि जो उसको टाइम दिया जाए उस टाइम के दौरान वो उसको रिन्यू ना करवा सके। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स 5 साल गुजरने के बावजूद भी अपने लाइसेंस को रिन्यू नहीं करवाता तो ऐसी सूरत में उसका जो लाइसेंस होगा वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। चौथी जो सूरत हो सकती है जो कि आपने भी ख्याल रखना है कि अगर कोई शख्स लाइसेंस होल्डर अपना आर्म्स जो है वो किसी शख्स को दे देता है जो कि ना ही रिटेनर है और ना ही उसके पास ऐसे इख्तियारात हैं कि वो आपका जो आर्म है उसको कैरी कर सके। अगर कोई शख्स आपके आर्म्स को कैरी करता है और वो रिटेनर भी ना हो और वो ऑथोराइज्ड भी ना हो तो ऐसी सूरत में अगर डिप्टी कमिश्नर को इतना मिलती है तो वो आपका लाइसेंस सस्पेंड कर सकता है। ये आपने खास तौर पर ख्याल रखना है कि अपना जो आर्म है आपने वो किसी शख्स के हवाले नहीं करना, क्योंकि अगर ऐसी सूरत में वो पकड़ा गया और डिप्टी कमिश्नर को इतला मिल गई तो आपका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई शख्स हुकूमत की जानिब से किसी नोटिफिकेशन की जो कि आर्म्स के हवाले से हो उनके खिलाफ वर्जी करता है तो ऐसी सूरत में भी ऐसे शख्स का जो लाइसेंस है वो सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन आपको ये बताता चलूं कि डिप्टी कमिश्नर साहब किसी के इनएलिजिबल होने की वजह से उसका लाइसेंस उसको सुने बगैर ही सस्पेंड नहीं कर सकते, बल्कि डिप्टी कमिश्नर साहब ऐसे शख्स को नोटिस जारी करेंगे और उसको बाकायदा तौर पर सुना जाएगा। उसको सुनने के बाद अगर डिप्टी कमिश्नर को महसूस होता है कि ऐसी कोई वजह नहीं तो वो आपका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो मुतमईन हो जाते हैं कि वाकई आपकी जिस्मानी हालत ऐसी नहीं या आपकी दिमागी हालत ऐसी नहीं तो वो आपका लाइसेंस सस्पेंड कर सकते हैं। जब किसी शख्स का लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है तो ऐसी सूरत में इस सस्पेंशन का जो ऑर्डर है वो नादरा को भी कम्युनिकेट किया जाता है, यानी कि नादरा को भी बताया जाता है कि इस शख्स का जो लाइसेंस है वो सस्पेंड कर दिया गया है
और इसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी इत्तला दी जाती है, ताकि ये जो महकमे हैं ये अपने रिकॉर्ड में इसको नोट कर लें। जब किसी शख्स का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाता है तो ऐसी सूरत में वो शख्स अपना जो असला है वो डिप्टी कमिश्नर के हवाले करने का पाबंद होता है, और डिप्टी कमिश्नर उसको स्ट्रांग रूम में महफूज कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी शख्स का लाइसेंस सस्पेंड किया जाए तो क्या उसको रिस्टोर भी किया जा सकता है, क्या उसको दोबारा बहाल किया जा सकता है, और बहाल करने की क्या वजूहात होंगी? जी बिल्कुल, अगर किसी शख्स का लाइसेंस सस्पेंड किया जाए तो उसको दो वजूहात की बिना पर बहाल किया जा सकता है। पहली वजह तो ये हो सकती है कि जिस बिना पर ऐसा असला लाइसेंस मनसूख किया गया हो वो मिस इन्फॉर्मेशन की बिना पर हो, यानी कि किसी ने गलत बयानी की हो या फिर डिप्टी कमिश्नर साहब को गलत इन्फॉर्मेशन मिली हो या कोई गलत फहमी हुई हो, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स का जो लाइसेंस है वो रिस्टोर किया जा सकता है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि जिस ऑब्जेक्शन की बिना पर ऐसे लाइसेंस को मनसूख किया गया हो, अगर उस ऑब्जेक्शन को दूर कर दिया जाए तो ऐसी सूरत में भी ऐसे शख्स का जो लाइसेंस है वो बहाल हो सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ऐसा शख्स ये समझे कि मेरा लाइसेंस बहाल होना मेरा कानूनी हक है, ऐसा नहीं है। बल्कि डिप्टी कमिश्नर साहब अगर मुतमईन होंगे तो वो उनके इख्तियारात में है, उनकी डिस्क्रिप्शन में है कि अगर वो चाहें तो ऐसे शख्स का लाइसेंस बहाल कर सकते हैं, लेकिन इसको एज ए राइट हासिल नहीं किया जा सकता। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या किसी का असला लाइसेंस कैंसिल भी किया जा सकता है? जी बिल्कुल, किसी का असला लाइसेंस कैंसिल भी किया जा सकता है और इसके इख्तियारात भी डिप्टी कमिश्नर साहब को हासिल हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब को जब इंफॉर्मेशन मिले या फिर उनको कोई कंप्लेंट मिले या उनको आज खुद पता चले तो वो किन वजूहात की बिना पर किसी शख्स का असला लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं, वो वजूहात ये हैं। पहली सूरत तो ये हो सकती है कि अगर किसी शख्स को नोटिस मिले कि उसका असला लाइसेंस सस्पेंड किया जाना मतलूब है और जो उस पे ऑब्जेक्शन लगी हैं वो आकर उनका तसल्ली बख्श जवाब डिप्टी कमिश्नर की अदालत में दे। अगर वो इस नोटिस के बावजूद उसको मजीद मोहलत दी जाती है, उसके बावजूद वो आकर तसल्ली बख्श जवाब नहीं देता या पेश नहीं होता, तो ऐसी सूरत में उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। दूसरी सूरत कैंसिल होने की ये है कि अगर किसी शख्स का लाइसेंस सस्पेंड किया जाए और बाद में बहाल किया जाए, लेकिन दोबारा वो फिर उसी वजह की बिना पर उसका लाइसेंस सस्पेंड किया जाए, तो इस तरह अगर वो वही ग्राउंड दोहराता है जिस बिना पर उसका असला लाइसेंस सस्पेंड किया गया था, तो ऐसी सूरत में भी उसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल किया जा सकता है। तीसरी सूरत जो इसमें बताई गई है कि अगर कोई शख्स लगातार 3 साल तक अपना असला लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाता तो ऐसी सूरत में उसका असला लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन ये हतमी असूल नहीं है, इस बारे में भी हुकूमत वक्तन फ़वक्तन नोटिफिकेशन जारी करती रहती हैं। ये जितने आपको मैं बातें बताता हूँ ये कानून के हवाले से बातें बताता हूँ, लेकिन सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमतें असला लाइसेंस के बारे में वक्तन फ़वक्तन नोटिस जारी करती रहती हैं और वो रिन्यूअल के बारे में मज़ीद छूट भी देती रहती हैं। चौथी सूरत जिसकी वजह से किसी का कंप्यूटराइज्ड आर्म्स लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है वो ये है कि जो आर्म उसने रखा हुआ है, जो असला रखा हुआ है, वो अगर उसके लाइसेंस पर मेंशन है और वो उस असले के जरिए कोई ऑफेंस करता है, यानी कि अपने रजिस्टर्ड असले से अगर वो ऑफेंस करता है, तो ऐसी सूरत में उसका जो असला लाइसेंस है वो कैंसिल किया जा सकता है। इसके अलावा हर वो नोटिफिकेशन जो कि हुकूमत असला लाइसेंस के बारे में वक्तन फ़वक्तन जारी करती रहती है, उस पर अमल दरामद ना करने की वजह से भी किसी शख्स का असला लाइसेंस डिप्टी कमिश्नर साहब मनसूख कर सकते हैं। लेकिन किसी का लाइसेंस कैंसिल करने से पहले डिप्टी कमिश्नर साहब उस शख्स को नोटिस जारी करेंगे और उसको अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो अपनी सफाई में बयान करे, और डिप्टी कमिश्नर साहब मुतमईन होने के बाद ही ऐसे शख्स का असला लाइसेंस कैंसिल करेंगे।
व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।